जय हिंद। मैं हूँ वीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द वीर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे इंसान हैं जो कलम के कलाकार हैं, कहानियाँ लिखते हैं। कहानियाँ भी ऐसी, इंसान चला जाए लेकिन उन कहानियों को हमेशा याद किया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गालिब असद भोपाली साहब की। चलिए बात करते हैं और जानते हैं उनकी आने वाली फिल्म जोगिरा सारारा के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। सर, आपने पहले भी फिल्में लिखी हैं, बाबू मोसाए बंदूकबाज। अब आपकी एक फिल्म और आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ, जोगिरा सारारा। किस तरह की बॉन्डिंग है कि नवाज साहब आपको मना ही नहीं कर पाते हैं? आप जो लिखते हैं वो फटाक से हाँ कर देते हैं, क्या है? जबकि लोग तरसते हैं उनके साथ काम करने के लिए। हाँ, ये बॉन्डिंग एक्चुअली बाबू मोशाय के टाइम से ही हमारी हो गई एक तरह से कहा जाए, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त हम बाबू मोशाय के लिए गए थे तभी ऐसा हुआ था कि हमने उन्हें कहानी सुनाई थी और उन्हें कहानी बहुत पसंद आई थी और उन्होंने कहा ज़बरदस्त है, हम करते हैं। और ये इसके लिए भी जोगिरा सरारा के साथ भी ऐसा ही हुआ कि हमने उन्हें 15 मिनट का नरेशन दिया। उन्होंने बोला ये कहानी है, ये इस तरह से ऐसे कैरेक्टर है और ये ऐसे ऐसे करता है। बोले बहुत अच्छा है, करते हैं। तो वो उनको बाबू मोशाय से थोड़ा सा एक विश्वास जो पहले लगा था उन्हें कि अच्छा होगा, फिर बाबू मोशाय के बाद उनको पता चला कि ये एक्चुअली अच्छा है, तो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था कि हाँ, ये जो अभी सुना रहे, ये जब इस कहानी के तौर पे आएगा तो ये सब कुछ होगा जो वो चाहते हैं। तो वो अल्टीमेटली सामने आया। आपने इतने सारे धारावाहिक लिखे हैं, आप इतनी सारी फिल्में लिख चुके हैं, आपकी जो फैमिली है, आप उस परिवार से आते हैं जिन्होंने ऐसे गाने दिए हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं हिंदी सिनेमा के इतिहास में। क्या आपने ये नहीं सोचा कि मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे भी सिंगिंग करनी चाहिए, पर्दे पर मैं भी दिखूं, या पर्दे के पीछे से कलम चलानी है और दूसरे लोगों को हिट करना है? अरे मैं बताऊँ आपको कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राइटर बनूंगा। मुझे राइटर बनने का कोई अंदाज़ा भी नहीं था जिस वक्त मैं कॉलेज के ज़माने में मैं स्कूल से कॉलेज में मैं कभी एक्टिंग किया करता था, कभी डिबेट में हिस्सा लिया करता था, जो भी। और मैं स्केचिंग वगैरह भी करता हूँ, तो फाइन आर्ट भी है। तो ये सारे था, मुझे पता था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स तो होगा, मैं फिल्मों में ही कुछ करूँगा, ऐसा मुझे अंदाज़ा था, लेकिन मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं। मैं राजश्री में गया था जिस वक्त, तो पहली बार गया मैं एक्टिंग के लिए वहाँ पे तो वहाँ राइटर थे जलीश शेरवानी साहब, जिन्होंने मुझसे मिलने के बाद कहा कि एक्टर बन के क्या करोगे, फ्यूचर क्या है तुम्हारा, हीरो तो तुम लगते नहीं हो, हीरो तुम बन नहीं सकते हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट। अच्छा, नवाज साहब हीरो लगते हैं? हाँ, उन्होंने कहा, मैंने मान भी लिया। उन्होंने बोला कि नहीं आपको, मैंने कहा हीरो तो मैं बन नहीं सकता हूँ। बोला हाँ, हीरो नहीं मतलब उन्होंने कहा हीरो नहीं बन सकते। मैंने कहा करेक्ट, आप सही कह रहे हैं। बोला कुछ टेक्निकल ये करो, तुम राइटिंग में असिस्ट करोगे मुझे? मैंने कहा कर लूंगा। बोले कब से करोगे? मैंने कहा कल से। बोले आज से कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैं उसी वक्त जिस दिन मैं ऑडिशन के लिए गया, मैं बैठ के उनके कहानी फेयर कर रहा था। वहाँ डायरेक्टर थे प्रदीप मैनी। उन्होंने बोला अच्छा ये तुम्हारा हो जाएगा तो मुझे डायरेक्शन में असिस्ट कर लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं डायरेक्शन में असिस्टेंट हो गया। मैं डायरेक्शन में असिस्टेंट होने के बाद मैं उनके साथ मैं काम कर रहा था, तो वो राइटर, मतलब वो खुद भी राइटर थे, प्रदीप मैनी भी राइटर थे। उन्होंने किसी से एक डायलॉग लिखवाए थे, जो जब लिख के आए तो कहने लगे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपने इतना अच्छा नरेट किया था सीन, डायलॉग तो लिखे नहीं अच्छे, आपने तो ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था। मैंने पूरा सुना दिया उनको जो उन्होंने सीन बोला। बोले तुमको पूरा है, तुम लिख दो। मैंने कहा मैं लिख देता हूँ। तो मैंने घोस्ट राइटिंग की। घोस्ट राइटिंग के बाद फिल्म के गाने भी घोस्ट राइटिंग किए। फिर उस फिल्म का उसके बाद मैं उनके साथ एक दूसरी फिल्म कर रहा था, कायदा कानून। जब मैं फिल्म कर रहा था तो उसका बैनर जो था वो मैं पेंटिंग से मैं बैनर भी बना रहा था रात में बैठ के। दूसरे दिन फिल्म रिलीज थी, तो मैं जो काम आता गया करता गया। उसके बाद फिर एक डायरेक्टर थे ज्योति स्वरूप, जो जिनके साथ मैंने पहली बार मतलब इंडिपेंडेंटली मुझे हरीश पटेल जी ने उनके पास भेजा था। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो? मैंने कहा मुझे पता नहीं, आप करवा लीजिए जो आप ही डिसाइड करिए कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। कर सकता हूँ, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग में। उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो उसको डेवलप कर लो, उसको लिख के दिखाओ मुझे। मैंने उनको दिखाया तो बोले तुमने तीनों अच्छा किया हुआ है। मैंने कहा तो ठीक है, मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं करता गया, जो चीज़ें होती गई वो होती गई, जो चीज़ें पसंद आती गई, मतलब पहले डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को, फिर ऑडियंस को, फिर यानी कि अदाकारी से आप कलमकारी पे आ गए। मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या किस मुझे लगता था कि मैं फ़िल्मों में कुछ करूँगा। मैं चाहता था फ़िल्मों में कुछ करूँगा, क्योंकि मुझे हमेशा, जब मैं सोचा करता था पढ़ने के पढ़ाई के वक़्त, मैं इंजीनियर बनने, मुझे लगता था मैं इंजीनियर कैसे बनूँगा? मैं डॉक्टर कैसे बनूँगा? मैं क्या, ये ऐसा तो कुछ मैं नहीं बन सकता, लॉयर मैं नहीं बन सकता, तो मैं क्या बन सकता हूँ? तो मुझे लगता है मैं कुछ आर्ट फ़ॉर्म में ही कुछ मेरे साथ होने वाला है, मैं कुछ आर्टिस्टिक ही करने वाला हूँ, इतना मुझे अंदाज़ा था। इसलिए फ़िल्मों से मैं अट्रैक्शन, फ़िल्में देखना, किताबें पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना, ये 2 चीज़ें थी। वो अल्टीमेटली शौक जो थे वो रंग लाए
चीज़ें जो जो कल्पना शक्ति थी उसने काम किया, और जो भाषा का थोड़ा मतलब ज़ुबान की थोड़ी बहुत नॉलेज थी उसने थोड़ा साथ दिया, काम हो गया। जोगीरा सारा रारा आपके चाहने वालों को कब तक देखने को मिलेगी? 12 मई को रिलीज़ हो रही है। कब तक, मेरे हिसाब से पूरे महीने देख सकते हैं। उसके बाद मैं वैसी आशा करूँगा और मैं ऐसे दुआ करूँगा कि फ़िल्म जो है वो थिएटर किस तरह की फिल्म है? क्योंकि नाम ऐसा लगता है कि आशिक है, कहीं ना कहीं आशिकी का कुछ तड़का इसमें डाला हुआ है। ये आशिकी का तड़का तो है, लेकिन ये आशिकी वाली फिल्म नहीं। मतलब ये एक एक बहुत वही कैच है फिल्म का कि आपको लगता है कि ये लव स्टोरी है, ये रोम कॉम है, ये दो लोग है कुछ और, लेकिन वो नहीं है। वो नहीं होने के बाद भी है। तो वो एक जुगाड़ू आदमी की कहानी बेसिकली, एक अगर उसको एक लाइन में कहा जाए तो एक जुगाड़ू आदमी की कहानी। इतनी सारी औरतों के बीच में रहता है, उसकी माँ है, बुआ है, बहनें हैं, मतलब डिवोर्स बहन भी है, साथ में कुंवारी बहनें भी हैं। तो और मतलब वो नहीं चाहता कि घर में एक और औरत को लेके आए, शादी करे। मतलब वो शादी नहीं करना चाहता। वो इवेंट मैनेजर है बेसिकली, वेडिंग प्लानर कह सकते हैं, लेकिन वो वेडिंग्स करवाता है, खुद नहीं करना चाहता, और एक वेडिंग तोड़वाने का जुगाड़ करता है और जुगाड़ करवाने के बाद फंस जाता है। तो उस बेचारे आदमी की कहानी, ये लव स्टोरी नहीं। कैसे कैसे वो सारी परेशानियों को झेलता है, उनसे फिर निकलता है। निकलता ही, मतलब वो जो निकलना है वही अपने आप में बहुत वही टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट है कि निकलता ही नहीं है। जो फंसना है उसके जुगाड़ू, मतलब एक्चुअली कैरेक्टर हमारे है कि बहुत बड़ा जुगाड़ू, लेकिन उसके जुगाड़ फेल होते हैं। और वो जो करता है वो गुड फेथ पे करता है, वो अच्छा करता है। वो आपको जुगाड़ जो है वो आपको मज़ेदार लगेंगे, जुगाड़ जो फेल होते हैं वो भी मज़ेदार लगेगा। वो बेचारगी उसकी अच्छी लगेगी, बेचारगी में उसका फंसना वो भी अच्छा लगेगा। और उसी में एक लव स्टोरी का एंगल, जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्यार का जुगाड़ भी आता है, लेकिन प्यार नहीं है। सब कुछ जुगाड़ पे ही चल रहा है। सब कुछ जुगाड़ पे चल रहा है, हर चीज़ जुगाड़ पे कर रहा है। वो सारी चीज़ें जुगाड़ कर लेता है। मैं खुद भी बहुत बड़ा जुगाड़ू हूँ। मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं वर्क करी तो ऐसे कुछ कर लेते, ऐसे नहीं वर्क करी तो ऐसे कर लेते, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। यानी कि जो कहा जाता है इंडिया जुगाड़ पे चलता है, वो सब दिखाया जाएगा फिल्म के अंदर। नहीं, सारा जुगाड़ तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जुगाड़ू तो आपको दिखाई देगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ जुगाड़ू कैरेक्टर है। उसके बाद वो जब जुगाड़ करने के लिए जाता है तो कितनी बेवकूफ़ियाँ करता है उसमें, कितनी चीज़ें जो है उसके फेवर में जाती हैं, कितनी चीज़ें उसके अगेंस्ट जाती हैं, ज़्यादातर अगेंस्ट ही जाती है बेचारे के। और फाइनली एक लड़की जो है उस जुगाड़ की वजह से, मतलब अगर नॉर्मली आप एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में देखें कि नवाज भाई जैसे कोई किसी कैरेक्टर को, एक नेहा शर्मा जैसी लड़की आके बोलती कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो वो ये कभी नहीं बोलेगा कि तुमको मुझसे शादी क्यों करनी है। मतलब तो ये हमारा पूरा डिफरेंट ही है। वहाँ कोई लव नहीं है, कोई ये नहीं है, सिर्फ जुगाड़ है। आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं? अभी एक और फिल्म इंशाल्लाह OTT पे रिलीज होगी हमारी, कुन फया कुन। इसमें हर्षवर्धन राणे हैं, और ये थ्रिलर, पैरानॉर्मल थ्रिलर कह सकते हैं आप इसको। बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी है। मतलब वो ऑलमोस्ट इस तरह का, मैं कह सकता हूँ कि अभी तक हिंदी फिल्में नहीं बनी हमारी उस तरह की एक फिल्म है। तो वो फिल्म अभी इस पे, और 2-3 फिल्में हम जिसमें प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी ये फिल्म सुपर हिट रहे। तो ये थे हमारे साथ गालिब असद भोपाली साहब, जिन्हों की फिल्म 12 मई को थिएटर में आ रही है। आप सभी देखना ना भूलें। इसमें आपके पसंदीदा कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब मेन लीड में है, और जैसा कि सर ने बताया कि फिल्म के अंदर इतने जुगाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे कि आप हंसते हंसते लोटपोट होने वाले हैं, और कुछ ऐसे भी पल आएंगे जहां पर आपकी आंखें नम हो सकती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए दाबिर खान शो। जय हिंद।